हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 4 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 4 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। चतुर्थः पाठः, इस पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतो का मतलब आगे, निधेहि का मतलब रखो, चरणम का मतलब कदम। हमेशा आगे कदम रखो। ठीक है बच्चों, इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पुरतो, पुरतः शब्द से पुरतो बना हुआ है, इसमें संधि हुई है, इसी कारण से विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है आगे। निधेहि मतलब रखो, गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम मतलब अपना निवास, विनैव, विनैव विना धन एव से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है बिना ही। नगारोहणम, नगारोहणम नग धन आरोहणम से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम मतलब अपना, पथि मतलब मार्ग में, पाषाणाहा मतलब पत्थर, विषमाहा मतलब असामान्य, प्रखराहा मतलब तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्राहा मतलब हिंसक। परितो, परितः शब्द से परितो बना है, इसमें संधि हुई है, इसी कारण से विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है चारों ओर। घोराहा मतलब भयंकर या भयानक। सुदुष्करम मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। जहिहि मतलब छोड़ो या फिर छोड़ दो। भज मतलब भजो या फिर जपो। विधेहि मतलब करो। अनुरक्तिम मतलब प्रेम या स्नेह। सततम मतलब लगातार। ध्येय स्मरणम मतलब उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। ठीक आया समझ में आप सभी को? अब ध्यान से समझना। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इसका अन्वय देखिए। अब अन्वय का मतलब होता क्या है ये समझ लो। सबसे पहले श्लोक के अर्थ को समझने के लिए पदों को सही क्रम में लिखना ही अन्वय कहलाता है। बच्चों, छंद के कारण श्लोक के पद सही क्रम में नहीं लिखे होते हैं, वे संधि युक्त और सामासिक पद के रूप में होते हैं। अतः उन पदों को संधि विच्छेद और समास विग्रह करके उन्हें सही क्रम में लिखना और विस्तृत करके समझाना ही अन्वय कहलाता है। ठीक आया समझ में आप लोगों को? अब देखिए इसका अन्वय देखिए। चल चल पुरतः चरणम निधेहि, सदैव पुरतः चरणम निधेहि। चल चल पुरतः चरणम निधेहि। चल चल का मतलब होता है चलो चलो, पुरतः मतलब आगे, चरणम मतलब कदम, निधेहि मतलब रखो। चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि। सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव सदा धन एव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमेशा ही, पुरतः आगे, चरणम कदम, निधेहि रखो। हमेशा आगे कदम रखो। चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम रखो। ठीक है, अब देखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए। ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, यानम विना एव नगारोहणम, स्वकीयं बलं साधनं भवति, सदैव पुरतः चरणं निधेहि।
ननु का मतलब होता है निश्चय ही, निश्चित रूप से। ठीक है। निज निकेतनम मतलब अपना घर, अपना निवास। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर। गिरि का मतलब होता है पर्वत, शिखरे का मतलब होता है चोटी पर। ठीक है। अस्ति का मतलब है। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। यानम विना एव नगारोहणम। यानम का मतलब यान, जहाज। विना का मतलब बिना। एव का मतलब ही, जहाज के बिना ही। नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। नगारोहणम नग धन आरोहणम से मिलकर बना हुआ है। नग का मतलब होता है पर्वत, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना। जहाज के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। ठीक है। स्वकीयम बलम साधनम भवति। स्वकीयम का मतलब होता है अपना। बलम का मतलब बल, ताकत। साधनम का मतलब साधन। भवति का मतलब होता है अपना बल साधन होता है, अर्थात अपना बल ही अपना साधन होता है। ठीक है। सदैव पुरतः चरणम निधेहि। सदैव का मतलब हमेशा, पुरतः मतलब आगे, चरणम का मतलब कदम, निधेहि का मतलब रखो। हमेशा आगे कदम रखो, मतलब हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है। यहाँ पर विनैव विना धन एव से मिलकर बना हुआ है। विना का मतलब होता है बिना, एव का मतलब होता है ही। ठीक है। निश्चय ही या निश्चित रूप से अपना निवास पर्वत के शिखर पर है, मतलब पर्वत की चोटी पर है। जहाज के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है। हमेशा ही आगे कदम रखो। ठीक है। अब देखो, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है। अब इसका अन्वय देखिए। पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः विद्यन्ते परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति। यद्यपि गमनं खलु सुदुष्करम् अस्ति तथापि सदैव पुरतः चरणम निधेहि। पथि, पथि का मतलब होता है मार्ग में, रास्ते में। विषमः मतलब असामान्य, टेढ़े मेढ़े, उबड़ खाबड़। ठीक है। प्रखराः मतलब नुकीले। च का मतलब और, पाषाणाः मतलब पत्थर, विद्यन्ते मतलब है। मार्ग में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। परितः मतलब चारों ओर, घोराः मतलब भयानक, खतरनाक। हिंस्राः मतलब हिंसक, पशवः मतलब पशु, जानवर, संति है। चारों ओर भयानक और हिंसक जानवर है। यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम अस्ति। यद्यपि मतलब जबकि, गमनम मतलब जाना, खलु निश्चित रूप से, निश्चय ही, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, अस्ति है, जबकि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। तथापि सदैव पुरतः चरणम निधेहि। तथापि मतलब फिर भी, सदैव हमेशा, पुरतः आगे, चरणम कदम, निधेहि रखो, फिर भी हमेशा आगे कदम रखो। मार्ग में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। चारों ओर भयानक और हिंसक पशु हैं, जबकि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। ठीक आया समझ में? अब देखो, जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है। अब इसका अन्वय देखिए। भीतिम जहिहि शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निधेहि। भीतिम जहिहि, भीतिम का मतलब होता है डर को। जहिहि मतलब छोड़ दो, डर को छोड़ दो। शक्तिम भज भज, शक्ति को जपो मतलब ताकत को याद करो। तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, तथा वैसे ही या उसी प्रकार
राष्ट्रे राष्ट्र से, अनुरक्तिम प्रेम विधेहि करो, वैसे ही या उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरणम मतलब अपने लक्ष्य का स्मरण, अपने उद्देश्य का स्मरण, कुरु कुरु मतलब करो, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा आगे कदम रखो। डर को छोड़ दो, शक्ति को जपो, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो, हमेशा ही आगे कदम रखो। ठीक, आया समझ में? यहाँ पर तथा अनुरक्तिम, तथा धन अनुरक्तिम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तथा धन अनुरक्तिम। ठीक है, ये अवग्रह अ में बदल गया। ठीक, आया समझ में? अब देखो, कवि ने इस गीत में बताया है कि चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे कदम रखो। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, यान के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। मतलब कवि कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर्वत की चोटी पर है, बिना किसी के सहारे हमें पर्वत पर चढ़ना है। मतलब बिना किसी के सहारे हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। अपना बल ही अपना साधन होता है। मतलब कवि कह रहे हैं कि अपनी ताकत ही अपना हथियार होता है, इसलिए हमेशा ही आगे कदम रखो। मार्ग में असामान्य और नुकीले पत्थर है, चारों ओर भयानक और हिंसक पशु है, जबकि वहां जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। डर को छोड़ दो, शक्ति को जपो, मतलब अपनी ताकत को याद करो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो, लगातार अपने उद्देश्य का स्मरण करो, लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, हमेशा आगे कदम रखो। ठीक, आया समझ में आप सभी को? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इस प्रकार पाठ 4 अर्थात चतुर्थ पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।